So the World Cup just started 2 days ago and अब ऐसे लग रहा है कि हमारा जो वर्ल्ड कप का एक अपसेट मैच होता है वो हो चुका है. इट वाज अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया 3 बजे पाकिस्तान के लोकल टाइम के मुताबिक. और अर्जेंटीना फेल्ड टू विन दिस मैच. और ऑब्वियसली सऊदी अरब जो है दे हैड अ हिस्टोरिक विन एंड दे टुक ऑल द पॉइंट्स. और इस मैच में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स हैं ऑब्वियसली अर्जेंटीना के लिए, बिकॉज everyone expected Argentina to win and it was a must win match for both the teams. अगर अब सऊदी अरेबिया जो है वो अगला मैच मेक्सिको या पोलैंड के खिलाफ जीत जाती है तो देयर आर लाइक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि सऊदी अरब जो है वो आगे प्रोग्रेस कर जाए ग्रुप स्टेजेस से. और अगर अगर अर्जेंटीना जो है वो मेक्सिको या पोलैंड से एक और अपसेट की वजह से हार जाती है, ये ड्रॉ कर लेती है, तो आई थिंक इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अर्जेंटीना टू आगे निकलना ग्रुप स्टेजेस से. और दैट वुड बी ऑब्वियसली वेरी सैड टू सी बिकॉज लाइक इट सीम्स के मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है ये. और दूसरी बात ये कि अर्जेंटीना इज़ अ वेरी गुड टीम राइट नाउ. आई थिंक अर्जेंटीना हैव अ ग्रेट स्क्वाड. और ऐसे लगता है कि डेकेड्स बाद अर्जेंटीना की टीम जो है वो काफ़ी डोमिनेंट है. उनके पास ये विनिंग स्ट्रीक थी बिफोर कमिंग इन दिस वर्ल्ड कप 36 की, जो कि अभी अभी जो है सऊदी अरब के हाथों टूटी है. अगर मैं इस पूरे सिचुएशन की एक एग्जांपल दूं तो कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने कॉलेज के टेस्ट में सब सब टेस्ट को एस कर रहा है, उसके 100% मार्क्स आ रहे हैं, 99% मार्क्स आ रहे हैं. और जो ही वो बोर्ड एग्जाम के लिए जाता है तो वो पहला पेपर में फेल होता है. तो अर्जेंटीना का इस वक्त यही हाल है. अर्जेंटीना जो है वो अपने सारे फ्रेंडलीज जीत गई, कोपा अमेरिका जीत गई, सारे मैचेस जो है अर्जेंटीना जीत ही रही थी या ड्रॉ कर रही थी एटलीस्ट. और अब 36 गेम्स के बाद लगभग 3 सालों के बाद अर्जेंटीना की जो विनिंग स्ट्रीक है वो सऊदी अरब के हाथों 2-1 डिफीट में वर्ल्ड कप के अर्जेंटीना के लिए ओपनर मैच में टूटी है. अब हम थोड़ा सा गेम को डेप्थ में देखते हैं कि गोल स्कोरर्स कौन है एंड other stuff which happened in the game. So let's get started. तो ये आपके सामने अर्जेंटीना और सऊदी अरब की सारी डिटेल मौजूद है. 10वें मिनट पे पेरेडिश पे फाउल किया था सऊदीया के डिफेंडर ने, जिसकी वजह से अर्जेंटीना को पेनल्टी मिल गई थी, जो पेनल्टी मेसी ने ली थी और ही स्कोर्ड 10वें मिनट में. फर्स्ट हाफ जो है वो 1-0 अर्जेंटीना लीड कर रही थी और सेकंड हाफ के स्टार्ट में ही 49th मिनट में अल शहरी ने 1-1 कर दिया सऊदी अरब के लिए. और उसके 4 मिनट बाद ही अल दफसारी ने जो है वो 2-1 कर लिया सऊदीया के लिए. और उसके बाद अर्जेंटीना फेल टू स्कोर. अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट्स की बात करें तो हमें इधर देखने को मिलता है कि एक्सपेक्टेड गोल्स एक्सजी जो है वो अर्जेंटीना का ज़्यादा था. कि इट वाज मतलब अर्जेंटीना से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो 2.23 गोल स्कोर कर सकते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा. लेकिन अगर दूसरी जगह हम सऊदी अरब की एक्चुअली देखें तो दैट वाज जस्ट 0.14. इसका मतलब है कि सऊदी अरब से मतलब जिस तरह सऊदी अरब खेल रहा था तो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दे वर नॉट गोना स्कोर लाइक एक भी गोल, ठीक है, या एक से ज़्यादा गोल, बिकॉज लाइक दे वर प्लेइंग वेरी डिफेंसिवली. और अगर आप उनकी टोटल शूट्स भी देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, जबकि अगर आप अर्जेंटीना की टोटल शूट्स देखें तो वो 15 है. इधर से हमें पता चलता है कि अर्जेंटीना जो है उनका एक्चुअली ज़्यादा क्यों है. और अर्जेंटीना के शूट जो है वो 15 है, जबकि सऊदी अरब की शूट जो है वो 3 है. तो आई थिंक अर्जेंटीना को कहीं ना कहीं जो है वो सऊदी अरब से एक या दो गोल तो ज़्यादा करने चाहिए थे. लेकिन ऑब्वियसली सऊदी अरब का जो गोल कीपर था, हम बाद में चलेंगे प्लेयर रेटिंग्स की तरफ, ओवैस जो हैं उनको 8.6 रेटिंग मिली आउट ऑफ 10, 6 being the average. और ही इज़ ऑल्सो द मैन ऑफ द मैच. अब आगे हम चलते हैं तो पासिंग पे देखें तो एक्यूरेट पासेस जो हैं वो 507 अर्जेंटीना के, 85% जो पासेस थे वो एक्यूरेट थे अर्जेंटीना के, जबकि सऊदीया के सिर्फ 68% थे. फाउल्स जो हैं वो भी सऊदीया ने ज़्यादा किए. सऊदीया ने 21 फाउल्स किए, जबकि अर्जेंटीना ने सिर्फ और सिर्फ 7 फाउल्स किए. ऑफ साइड जो है, अब ये बड़ा मज़े का स्टार्ट है, सऊदीया का सिर्फ एक दफ़ा ऑफसाइड हुआ, जबकि अर्जेंटीना का 10 दफ़ा ऑफसाइड हुआ. 10 दफ़ा अर्जेंटीना के प्लेयर जो थे वो ऑफसाइड में थे. और कॉर्नर्स भी आप देख सकते हैं, 9 कॉर्नर्स अर्जेंटीना ने लिए, जिसमें एक में भी गोल नहीं कर पाए वो, और दो जो हैं वो सऊदी ने लिए. अगर हम मैच की पहली हाईलाइट की तरफ चलें, आप इधर से देख सकते हैं इस स्क्रीन में कि मेसी ने लेफ्ट फुट से शूट की थी, ठीक है, और जो कि उनके गोलकीपर ने रोक ली थी. ये दूसरे मिनट की बात है, जबकि 10वें मिनट पे मेसी ने पेनल्टी ली थी लेफ्ट फुट अगेन, और दैट रिजल्टेड इन अ गोल जिसने अर्जेंटीना को 1-0 की लीड दी थी. पेरेडिस पे फाउल हुआ था
और उसके बाद गोमेज ने एक 20th मिनट पे शूट की थी विच वाज आई थिंक मिस हो गई थी। हाँ, आप इधर देख सकते हैं कि वो बार के ऊपर से गुजर गई थी। 42nd मिनट पे लटूरो मार्टिनेस ने एक हेडर किया था सेट पीस से, और वो ब्लॉक हो गया था। और फिर डिपॉल ने भी 42 मिनट पे, रोड्रिगो डिपॉल की एक शूट जो है वो स्टेडियम स्टेडियम से बाहर नहीं, मतलब गोल पोस्ट ऊपर थी और प्ले से बाहर चला गया था। फिर व्हेन वी केम बैक फॉर द सेकंड हाफ, अल शहरी ने 48 मिनट पे एक रेगुलर प्ले से अपना पहला गोल किया, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं रोमेरो की जो कि ये प्लेयर जो हैं जो कि अर्जेंटीना के सेंटर बैक हैं, उनकी गलती थी। और फिर 53rd मिनट में अल अबिद की जो है वो शॉट ब्लॉक की गई। और फिर 53 मिनट पे ही अल दवसारी ने जो है वो गोल स्कोर किया, एंड ही लाइक सऊदी अरब जो है वो इस गोल के साथ लीड में आ गई। एंड देन अ लॉट ऑफ चांसेस जो कि अर्जेंटीना ने ट्राई किया गोल करने की, आप देख सकते हैं। डी मरिया ने, मेसी के फ्री किक भी थी जो कि उसे 80th मिनट में मिली थी। मेसी ने एक हेडर भी मारा था जो कि ओवेस ने सेव कर लिया था। ऑटोमेंडी ने भी एक हेडर मारा था जो कि ओवेस ने सेव कर लिया था। और फिर एंड पे 90 प्लस 11 पे अल्वारेज ने एक हेडर मारा था जो कि उनके कीपर ओवेस ने सेव कर लिया था। अगर हम लाइनअप्स और प्लेयर रेटिंग की तरफ आएँ तो हम सबसे पहले अर्जेंटीना की टीम की तरफ चलते हैं। अर्जेंटीना के जो गोलकीपर हैं एमी मार्टिनेज, ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 5.2। अगर हम अर्जेंटीना की डिफेंस की बात करें तो टैग्लियाफिको जो है ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 6.3, 6 बीइंग द एवरेज। और ऑटोमेंडी जो है उनको 6.9 की रेटिंग मिली। जबकि रोमेरो, जिसकी वजह से आई थिंक पहला गोल पड़ा था, ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 6.3। अगर बात करें हम मोलिना की जो कि एथलेटिको मैड्रिड में खेलते हैं, ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 6.4। पापू गोमेज की अगर बात करें तो ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 6.42। लेकिन गोमेज जो है ही डिडंट हैव सच अ गुड गेम। पूरे मैच में वो नहीं दिखे, काफ़ी कम दिखे। अगर आप इनके इंडिविजुअल स्टैट्स भी देखेंगे तो इन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला। अगर हम बात करें परेडेश की, तो परेडेश हैड अ गुड गेम। ही वाज सब्स्टिट्यूटेड 59th मिनट में, लेकिन 59th मिनट तक ही हैड अ गुड गेम। परेडेश वाज आल्सो द प्लेयर जिनकी वजह से पेनल्टी मिली थी, जिसकी वजह से अर्जेंटीना लीड में आई थी इन द फर्स्ट प्लेस। रोड्रिगो डी पॉल जो है उन्होंने पूरा गेम खेला, ही हैड अ रेटिंग ऑफ 7.0। जबकि डी मरिया हैड अ रेटिंग ऑफ 6.8। डी मरिया से जो एक मेरे ख्याल से डी मरिया ने जो गलती की है, उसके क्रॉसेस जो थे वो काफ़ी स्लो थे एंड पे, खास तौर पे आई थिंक जब एक्स्ट्रा टाइम का 11th मिनट चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब उन्होंने एक क्रॉस फेंकने की कोशिश की थी जो बाहर ही चला गया था। ठीक है, तो आई थिंक डी मरिया के क्रॉसेस जो हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं थे। अगर हम बात करें लटूरो मार्टिनेज की 6.3 रेटिंग इस वजह से क्योंकि उन्होंने दो दफा गोल किया था, लेकिन बोथ ऑफ दोज गोल्स वर रूल्ड आउट बिकॉज दोज गोल्स वर ऑफ साइड। ठीक है, लेकिन आई थिंक लटूरो हैड अ डिसेंट गेम, नॉट नॉट वेरी बैड, बट लेकिन बिकॉज ही फेल्ड टू स्कोर एंड ही इज अ स्ट्राइकर, उसका काम ही गोल करना है, तो ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 6.3 एंड ही मिस्ड अ बिग चांस टू, तो इस वजह से ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 6.3। जबकि हम बात करेंगे लियोनेल मेसी की, regardless of the fact that Argentina lost the game, I think Lionel Messi was the best Argentinian player on the pitch. Lionel Messi did everything he could have done. उसने header भी मारने की कोशिश की, he took good corners, he tried to score a free kick, he scored a penalty, he did everything he could have done। ठीक है, और एक ऑफसाइड गोल भी किया था, वो ऑफसाइड हो गया था, इस वजह से इट नेवर काउंटेड। अगर हम बात करें सऊदी अरब की टीम की, तो सऊदी अरब का जो गोलकीपर है ना अवैस, ही इज लाइक डिफरेंट ग्रेवी, यू नो, ही हैड द गेम ऑफ हिज लाइफ। अवेश तो भाई ऐसे लग रहा था कि कुछ कुछ करके आया अवेश। ठीक है, वो भाई जीतने विनर मेंटालिटी किसी के साथ आया था वो। और अवेश ने जो है वो शहरानी जो है, जो इनकी फुल बैक है, उनका मुंह भी उड़ा दिया था। तो ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड अराउंड 90 मिनट बिकॉज ऑफ द इंजरी। गेट वेल सून टू दैट प्लेयर। और उसके अलावा आई थिंक ओवेस ने ही जितवाया है सऊदिया को, क्योंकि ही मेड सम इनक्रेडिबल सेव्स एट द एंड। और अगर डिफेंस की बात करें तो सऊदी अरब के दोनों सेंटर बैक्स ने काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस के लिए है। वन ऑफ देम गॉट अ रेटिंग ऑफ 6.7 एंड द अदर गॉट 7.2। अगर बात करें अब्दुल हामिद की, अब्दुल हामिद गॉट अ रेटिंग ऑफ 7.0। अब्दुल हामिद ने काफ़ी दफ़ा जो है वो हुलियन अल्वारेज जो कि अर्जेंटीना के स्ट्राइकर हैं, जो कि सब होके आए थे प्रेडिश की जगह, उनको काफ़ी दफ़ा रोका। और उसके अलावा लटूरो मार्टिनेज को भी काफ़ी दफ़ा रोका। अगर हम बात करें इनके मिडफील्ड की, तो वन ऑफ द मिडफील्डर्स कानू गॉट अ 7.5 रेटिंग।
माल्की गॉट अ रेटिंग ऑफ 7.0, जबकि अल्फराज गॉट अ रेटिंग ऑफ 6.1। अल्फराज जो है वो सऊदी अरब के कैप्टन भी है। अगर हम बात करें इनके अटैकर्स की, तो अल दोसारी जिन्होंने दूसरा गोल किया था, ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 7.4। अल शहरी जिन्होंने पहला गोल किया था, ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 7.6। ही वाज सब्स्टिट्यूटेड 78th मिनट पे। अल बुराकेन ने ही असिस्टेड फॉर वन ऑफ द गोल्स एंड ही वाज सब्स्टिट्यूटेड अराउंड 89th मिनट एंड ही गॉट अ रेटिंग ऑफ 7.7। सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो अर्जेंटीना के लिए लिसांड्रो मार्टिनेज, एंजो फर्नांडिस और हुलियन एल्वारेज जो है वो आए थे। और आई थिंक दैट्स ऑल अगर फॉर लाइक द मैच। और अभी अगर इनके ग्रुप को देखा जाए, ग्रुप सी है जो, उसके अंदर सऊदी अरब के पास 3 पॉइंट्स हैं और वो 1 पे हैं, और अर्जेंटीना के पास 0 पॉइंट्स हैं और वो फोर्थ पे हैं विद अ गोल डिफरेंस ऑफ -1 फॉर अर्जेंटीना एंड +1 फॉर सऊदी अरेबिया। ये तो हो गई सारी गेम की बात। और नेगेटिव्स, देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स। अर्जेंटीना के क्रॉसेस इतने अच्छे नहीं थे, अर्जेंटीना के हेडर्स में इतनी शूट पावर नहीं थी, अर्जेंटीना ने काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिस किए ऑफसाइड की वजह से, लेकिन अर्जेंटीना कहीं ना कहीं अनलकी भी थी। दैट इज़ ऑल्सो अफेक्ट। अगर बात करें सोदिया की, तो सोदिया बेस्ट गेम आई थिंक दे हैव एवर प्लेड इन देयर इंटायर हिस्ट्री, और इट्स वन फॉर द हिस्ट्री फॉर देम ऑब्वियसली। और अगर बात करें सऊदी अरब के डिफेंडर्स की, तो आई थिंक उनके डिफेंडर्स ने मैच जितवाया, स्पेशली देयर गोलकीपर अवैस। अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की, तो सऊदीया के लिए पॉजिटिव्स तो ये है कि दे गॉट द 3 पॉइंट्स एंड दे हैव अ वेरी लाइक गुड चांस ऑफ प्रोग्रेसिंग टू द राउंड ऑफ 16 नाउ। अगर बात करें अर्जेंटीना के लिए, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव्स कम ही हैं, लेकिन आई थिंक उनको थोड़ी सी रियलिटी चेक मिला है, इस सेंस में कि वी हैव टू प्ले विद द बेस्ट प्लेयर्स वी गॉट। We cannot bench Lisandro Martinez, and we have to play Dybala, and we have to play with different strategies. We cannot just put it on Messi and say कि ये जितवा देगा, ठीक है। Obviously Messi played a good game, but he's not like a god. उसको अपने इर्द गिर्द भी अच्छी टीम चाहिए, उसको भी चाहिए कि उसके जो इर्द गिर्द प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेलें। लेकिन ऑब्वियसली अर्जेंटीना वाज सॉर्ट ऑफ अनलकी टुडे, एंड आई होप दे कैन बाउंस बैक इन द नेक्स्ट गेम विच इज़ अगेंस्ट मैक्सिको। लेकिन अगर पॉजिटिव्स की बात करें, तो वो यही है कि आई थिंक दे गॉट अ रियलिटी चेक एंड दे कैन स्टार्ट प्लानिंग न्यू थिंग्स and start planning new tactics and strategies from now. So thanks a lot for watching the video. Inshallah I'll be covering more football match reviews. कल मैंने इंग्लैंड के मैच पे इसलिए नहीं थी बनाई because like I had fever and there was something going on with my YouTube channel. But inshallah अब next सारी भी big games जो हैं I'll be covering them. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें and click on the bell so you get notified every time I post a new video. Thanks a lot for watching the video. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।